राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और विपक्ष इस चुनाव के लिए गधे छोड़ दिए। इनके पास ना कोई तथ्य, न आंकड़ा, ना कोई कंक्लूजन, खाली बस कंफ्यूजन, खाली बस कंफ्यूजन। प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेंगे, 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, पता नहीं कितना मिलेगा। जीरो क्या कहते हैं, 1-0 का तो तय है, 1 का गारंटी नहीं है। और प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेंगे। हनुमान जी का दर्शन करने गए सब पत्नी, क्या उनको आशीर्वाद मिला होगा? एक लाइन बन गई पत्रकार महोदय कि हिंदू होते हुए भी नवरात्रि में खा रहे थे जो अंडा, आज फटी तो पकड़ लिए हनुमान जी का झंडा। हनुमान जी ने भी कहा कि जब तुम हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो हमारा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है। और रात नहीं बीता, दूसरे दिन कांड हो गया। जो अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और खास करके अरविंद केजरीवाल को लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है, और जब से स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हादसा या घटना या दुर्घटना या बदतमीजी या भद्रता जो भी कह लीजिए हुआ है, क्या लगता है उसका यहाँ के समाज में, यहाँ के व्यापारी समाज में क्या असर है? अरे कुछ नहीं है, सब समझ गए हैं कि राजनीति हो रही है सब चीज़ों पे। हर चीज़ में वोट चल रहे हैं, इस समय इलेक्शन चल रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो ये स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ, क्या लगता है वो मतलब उसमें कितना दम है? स्टंट है, सब फालतू की बेकार की बात है। इस समय कुछ भी दिमाग लगाना बेकार है। जब तक इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होगा, देख लेना। कोई चीज़ घटना नहीं घटेगी, कोई कुछ नहीं होगा, सब शांत बैठ जाएंगे बस। ये जो केजरीवाल जी को जो अभी हिरासत में लिया गया है शराब घोटाले के मामले में, क्या लगता है ये जायज़ है या नाजायज़ है? अब इसके लिए कह नहीं सकते, पता नहीं, कुछ तो होगा ही होगा। जो है इतनी बड़ी घटना हुई है, जब जो देखो जेल में भेज रहे हैं या कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ऐसा तो नहीं है, नहीं कह सकते कि नहीं होगा। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और विपक्ष इस चुनाव के लिए गधे छोड़ दिए हैं। सुनिए, बड़ा ध्यान से बोल रहा हूं मैं कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और विपक्ष ने चुनाव के लिए गधे छोड़ रखे हैं। इनके पास ना कोई तथ्य, न आंकड़ा, ना कोई कंक्लूजन, खाली बस कंफ्यूजन, खाली बस कंफ्यूजन। अभी क्या कह रहे हैं, पूरे शौचालय बनाने का काम किया और ये केंद्र की योजना है, कोई पता नहीं। प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेंगे, 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, पता नहीं कितना मिलेगा। जीरो क्या कहते हैं, 1-0 का तो तय है, 1 का गारंटी नहीं है। और प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेंगे। और देखिए, एक बात कहूँ, हमारे हिंदू रीति रिवाज में जब लड़की की शादी होती है और विदा होकर के पहली बार ससुराल जाती है तो उसके कुछ ही दिन बाद जो भी पहली शाही मुहूर्त बनता है उसका फिरौआ होता है। और जब वो वापस मायके आती है अपनी ससुराल से तो उसकी सखियां, सहेलियां, भाभी, ननद, भौजाई, जो सारे लोग बहनी बड़ा गिफ्ट लेकर के बड़ा हर्षोल्लास मनाते हैं। लेकिन उसी के कुछ ही दिन बाद जब उसकी फिरौआ होकर के शादी बनती है, फिर वो ससुराल जाती है, तब वो परमानेंट ससुराल वाली हो जाती है। तब वो शाही और सुमुहूर्त में नहीं आती है, तब घर में कोई दुख और सुख होता है तो आ जाती है। तो अभी तो ससुराल में पहली बार गए थे ना, विदा हो यहाँ से ससुराल पहली बार गए क्या उन दिन के लिए, और उसके बाद शादी के तहत आ गए मायके में। और 1 तारीख की शादी पहले से तैयार है, 1 जून। तो अब ये परमानेंट जो है ससुराल में होने वाले हैं, परमानेंट। और ये इंटरव्यू जो है मैं 12 तारीख शाम को एक चैनल पे दिया था और ये भी बात बोली थी। और किसी ने हमसे सवाल किया, पत्रकार महोदय ने, कि हनुमान जी का दर्शन करने गए सब पत्नी, क्या उनको आशीर्वाद मिला होगा? एक लाइन बन गई पत्रकार महोदय कि हिंदू होते हुए भी नवरात्रि में खा रहे थे जो अंडा, आज फटी तो पकड़ लिए हनुमान जी का झंडा। हनुमान जी ने भी कहा कि जब तुम हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो हमारा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है। और रात नहीं बीता, दूसरे दिन कांड हो गया। क्या कहना है इनके बातों पे? अब मैं एक जवाब मांगू, मोदी जी ने ट्रेनें चला दी, वंदे भारत बहुत सारी हैं। अब ये जो ट्रेन चल रही है इनमें जनरल डिब्बे क्यों हटा दिए, सब में AC डिब्बे कर दिए? अब सारे आदमी वंदे भारत में बैठ के जाएगा, AC डिब्बे में बैठ के जाएगा, ये जनरल डिब्बे क्यों हटा दिए? इनसे ही पूछो। मतलब कहने का मतलब है कि वो लूट रहे हैं, आम जनता लूट रहे हैं। इनकी आरोप दिक्कत रही है। कौन सा फोन यूज करते हो? फोन कौन सा यूज करते हो, दिखाओ। फोन यार क्या अरे मैं इनकी ये तो मामूली बात है भाई साहब, इतना बढ़िया महंगा फोन यूज करते हैं। मेहनत क्या है, ये हराम का ना है। और ये स्टैंडर्ड इनका चेंज हो चुका है और अभी ये खाली मेहनत का है। तो मेहनत से लोग जा रहे हैं स्लीपर में, AC में। क्यों कम कर दिए? कम इसलिए कर दिए कि लोग जनरल में जाना कम कर दिए, इसलिए कम कर दिए। अभी देख क्या फर्क, अरे देख क्या फर्क जाएगी, इतने
भीड़ जा रही है जनरल में जाना कम कर दिए। मैं भी 2015 तक स्लीपर में आज मैं एसी सेकंड क्लास में जाता। ये देखो, पहली बात ये बिना सर पर की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जनरल में नहीं जाते। अभी कुछ ही दिन पहले बालासोर की रेल हादसा हुई है, आपको पता है स्लीपर से ज्यादा यार, ये बिना सीट पर बालासोर में रेल हादसा हुआ है, उसमें जनरल बोगी के कितने पैसेंजर थे? जनरल बोगी के कितने पैसेंजर थे इनको पता ही नहीं होगा। जब बालासोर में एक्सीडेंट हुआ था इनको पता, समझ में आ रहा है? ये कभी चढ़ नहीं सकते वंदे भारत में। आपको लगता है ये इनकी हुलिया बता रही है वंदे भारत में चढ़ सकते हैं? ये खुद अभी जाएंगे तो जनरल में जाएंगे। और ये भाई साहब, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत जो ट्रेन चला रहे हैं उसमें जनरल कंपार्टमेंट को खत्म कर दिया और मोदी जी आम जनता को लूट रहे हैं। क्या कहें? बताइए, मेरे हाथी भाग क्यों गए? ये मोदी चोर है। आप अगर भागेंगे नहीं प्लीज सर, मोदी जिंदाबाद। आइए, मैं देखो, ये इन्होंने ट्रेन की बात करी है, एक मिनट चुप रहना। 70 सालों में 25 शताब्दी थी हमारे पास, सुनते रहिएगा सर। सिर्फ 18,000 किलोमीटर हमारी इलेक्ट्रिक लाइन थी, ठीक है? मोदी जी के आते ही पूरे भारत में इलेक्ट्रिक लाइन हुई। सुनते रहिएगा सर, ये आपकी जनरल एक नॉलेज है, आप कंटिन्यू रखो। एक मिनट, जो ये बात कर रहे हैं ना वंदे भारत की, भाई आप बोलते रहो और कंटिन्यू बोलो। स्टार्ट। सुनो सर, ये नीले कबूतर है, इनको छोड़ो। सुनो सर, ये जिस वंदे भारत की बात कर रहे हैं ना, जिस वंदे भारत की बात कर रहे हैं, पहली बात तो जो 25 शताब्दी थी ना वो भी जापान की थी। आज 43 वंदे भारत है भारत की, ठीक है? सुनते रहो, मेड इन भारत, ठीक है? वो जो 44-45 जितने वंदे भारत है वो सारी भारत में बनी हुई है। दूसरी बात, और जो ये कह रहे हैं ना कि ट्रेन सर, अब आप स्टेशनों की हालत जाके देख सकते हो। सर आप बीच में मत बोलिए, आप बाद में बोलिएगा। अब आप स्टेशनों की जाके हालत देख सकते हो। जो ये बात करते हैं ना कि ये स्टेशन बेच दिया, वो स्टेशन बेच दिया, सुनते रहो। लाल किला बेच दिया। हाँ, लाल किला बेच दिया, कागज नहीं दिखाएंगे, रहेंगे भारत में। सुनते रहिएगा। ये इन्हें क्या लगता है, एक बात बताइए, ये वंदे भारत को क्या समझ रहे हैं? हमने रशिया, देखो हमने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा है, हमने वंदे भारत लाके रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतनी फैसिलिटी वंदे भारत के अंदर दे दी। सब वंदे भारत में जा रहे हैं, सब गरीब वंदे भारत में जा रहे हैं, जनरल में क्यों नहीं जा रहे? जनरल क्यों कम करते हैं? इसका जवाब बोलो, जनरल क्यों कम करे? सुनो, जिस शताब्दी की बात कर रहे हैं ना, सुनो एक मिनट चुप रहे, जिस शताब्दी की बात कर रहे हैं ना, 2014 के अंदर 25 शताब्दी थी, आज 53 शताब्दी है। बताओ क्यों? उसमें जनरल डब्बे नहीं है क्या? शताब्दी और जनरल डब्बे होते हैं। कहीं बैठे हो शताब्दी में? कहीं बैठे हो शताब्दी में? बैठे हो शताब्दी में कभी? बैठे हो शताब्दी में कभी? बैठे हो कभी शताब्दी में? भाई साहब पहले बोलते तो दो, बोलने तो दो भाई साहब, बोलने तो दो। सुनिए, ये वंदे भारत पर सवाल उठाने वाले, सुनो बीजेपी जा रही है, ये इनको ही पता है। और रही बात शताब्दी की, शताब्दी में इनको जनरल में भेजा जाएगा। कांग्रेस आने दे, एक मिनट, बीजेपी हार जाएगी, राहुल गांधी या कोई भी प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट बन गई, शपथ भी हो गया।